बहुत सारे उनको अनपढ़ लोग उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो लोग हैं वो अनपढ़ है। उन्होंने बाबा साहब का संविधान जो है पढ़ा नहीं है, और उन्होंने जो संविधान लिखते समय जो बैठक हुई है वो भी उसको भी ध्यान में नहीं लिया है। तो हमारे विरोधी है ना, जो आर्य है बोलते हैं, जो विदेशी है बोलते हैं, उनके द्वारा ये सब बात फैलाया जाता है। आरएसएस वाले लोग को आरएसएस का प्रोग्राम मनाने के लिए पूरा देश विदेश नहीं आता है ना। ये पहला ऐसा धर्म है, बाबा साहब पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको मनाने पूरे विश्व के लोग आते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि वो ना समझ जाए, इसलिए उनसे बात करने से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हम हैं नागपुर की दीक्षा भूमि में, और आप लोग पीछे देख सकते हो ये है दीक्षा भूमि, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आज इस भूमि को नमन करने के लिए लाखों की संख्या में अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट लोग आते हैं। तो आइए उनसे कुछ जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या उनका कहना है। भाई साहब कहाँ से आए हो? हम नागपुर से है भैया। तो नागपुर तो आप यही के हो? क्या कहना चाहोगे? आज दीक्षा भूमि में लोग नमन करने आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। कितने लोग आते हैं? बहुत सारे 10 लाख के करीब आते हैं। अच्छा, तो मतलब इस क्रांति भूमि में आकर उनको क्या मिलता है? उनको प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है। आप कहाँ से हैं? मैं यही से नागपुर से ही हूँ। अच्छा, तो अभी हमने भी कुछ सुना था कि यहाँ पर एक इशू हो गया था पार्किंग को लेकर। लोगों का कहना था कि अगर पार्किंग बनती है तो ये जो दीक्षा भूमि का ये स्तूप है ये पूरा ढक दिया जाएगा। एक इशू हो गया था, क्या इशू था वो? मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने इतना यानी ऐसा सुना था कि ये जो जगह है ये जगह पूरी यानी बहुत ख़राब हो गई थी। उन्होंने यहाँ पे पार्किंग के लिए पूरा खोद दिए थे, और जो यहाँ का जो लोकेशन था बहुत सुंदर था। पहले यहाँ पे झाड़ वगैरह बहुत सारे, ऐसा गार्डन जैसा था, तो वो गार्डन पूरा ख़राब हो गया था, और यहाँ पे पूरा ऐसा कीचड़ कीचड़ दिख रहा था पूरा। और ऐसा यानी जो ये जगह थी ये एकदम लेवल में नहीं थी, ऐसा यानी जगह उबड़ खाबड़ हो गई थी पूरी जगह। और ये दीक्षा भूमि जो ऐसी यानी जो सुंदर दिख रही थी वो यानी एकदम यानी वो उसको यानी जैसा क्या बोलते हैं उसको, जैसा मलबा हो गया था इधर पूरा, ऐसा मलबा जैसा मलबा खराब कर दिया। हाँ, खराब कर दिए थे पूरा। फिर बाद में जब यहाँ के जो नागपुर के पब्लिक, जो महाराष्ट्र की पब्लिक है, उन्होंने इसका विरोध किए, और यहाँ पे यानी उन्होंने कुछ ऐसी यानी सभा वगैरह भरा है, और इसका विरोध करने के वजह से फिर वो प्रशासन ने फिर से उसको यानी लेवल में कर दिया। और अभी यानी हमारे जो दीक्षा भूमि है इसके लिए और भी यानी उन्होंने अच्छे से यानी ये कर दिया, प्रशासन ने थोड़ा सा भी व्यवस्था ठीक कर दिया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे आइए बात करते हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं? हेलो, कहाँ से आए आप? बुल्ढाना। क्यों आए हैं आज? दीक्षा भूमि के दर्शन करने के लिए। भूमि के दर्शन करने लोग आए हैं। और भी मतलब यहाँ से। आप कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए? भंडारा जिला। भंडारा जिले से? महाराष्ट्र से ही है? आप कहाँ से? कोकना। कोकना महाराष्ट्र में आते हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से अभी? वर्धा। तो आज यहाँ पर क्यों आए दीक्षा भूमि में? धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। अच्छा, तो बाबा साहब ने जो दीक्षा ली थी उसको नमन करने आए आप सब? हाँ। अच्छा, और भी कई लोग हैं जिनसे बात कर जाएंगे। आप कहाँ से? नागपुर से सर। नागपुर से। अरे भैया, दोस्तों यहाँ पर पूरे देश से, मतलब आप देख सकते तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अलग अलग देश से लोग आते हैं, अलग अलग जिलों से लोग आते हैं। सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो इस दीक्षा भूमि को नमन कर सके, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा बनाई गई। हाँ, आप कहाँ से? नांदेड़ से। नांदेड़ से। हाँ। तो आज आप युवा भी है, आप दीक्षा भूमि में क्यों आए हैं आज? आज मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ में मैं इकोनॉमिक्स में PhD करता हूँ। तो मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, अनुयायी हूँ, और उसके वजह से, बाबा साहब के वजह से मैं आज तक यहाँ पे PhD कर रहा हूँ। मैं वेल एजुकेटेड हो रहा हूँ, और उसके बाद मैं कहाँ भी जाऊँगा तो प्राध्यापक बनने की हैसियत रखता हूँ। और जो भी आपको जीवन में मिला है वो डॉक्टर बाबा साहब सिर्फ वो एक ही आदमी की वजह से, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से मिला है। जो भी मिलता है हमारे समाज को सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही मिलता है। अच्छा, तो आपके जो जीवन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या महत्व रहा है? उन्होंने जो संविधान लिखा उससे समता आई, इसलिए आपको पढ़ने का अधिकार मिला, रिजर्वेशन मिला, इसलिए आप आज स्कॉलर बन गए, रिसर्च कर रहे इतनी बड़ी। यस, केवल बाबा साहब की वजह से ही समता आई, स्वातंत्र आया, बंधुता आया। अगर बाबा साहब ने संविधान ना लिखा होता, और अगर बाबा साहब ना होते तो ना मैं यहाँ पढ़ सकता था और ना मैं रिसर्च स्कॉलर बन सकता था। मेरे को अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मुझे फेलोशिप भी लागू हो गई PhD को, और हमें
हमें 45,000 जो पर मंथ को पेमेंट भी मिलता है हमारे को, और उसकी वजह से सिर्फ वो एक ही आदमी की वजह से मिलता है, वो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनको भगवान की तरह पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भी करते हैं। टीवी मीडिया में आकर ये कहते हैं कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उनको संस्कृत नहीं आती थी इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जला दी। आप तो स्कॉलर है, आप इसको बताइए। यस यस, वो बहुत सारे उनको अनपढ़ लोग, उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो लोग हैं वो अनपढ़ है। उन्होंने बाबा साहब का संविधान जो है पढ़ा नहीं है, और उन्होंने जो संविधान लिखते समय जो बैठक हुई है वो भी उसको भी ध्यान में नहीं लिया है। इसकी वजह से उनको पता नहीं है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है या नहीं लिखा है। जो 7 मेंबर थे जो कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 मेंबर थे, उसमें से जो बाकी 6 मेंबर थे वो अलग अलग कारणों की वजह से वो ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं आ पाए। इसकी वजह से सब भार जो है बाबा साहब के ऊपर आ गया, और बाबा साहब को अकेले को ही वो जो संविधान है वो लिखना पड़ा। इसकी लेकिन वो लोग का कहना है कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। वो जो संविधान है उससे भी बड़ा जो ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। नहीं, वो उनका मानना है, लेकिन जो संविधान है अगर मनुस्मृति लागू की तो मैं आज यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता था, अब मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकता। जो यहाँ लाखों बौद्ध अनुयायी आ गए वो भी यहाँ आ नहीं सकते थे, वो इसके एक ही वजह से आए, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से, और वो उन्होंने जो समता स्थापित की, जो बंधुता स्थापित की, उसके वजह से ही यहाँ आप लाखों लोग आ गए, इकट्ठा हो गए हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? मैं नागपुर से। अच्छा, तो जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है, ये जो नागपुर है क्रांति भूमि, और महाराष्ट्र में तो आम्बेडकर निज़म या आम्बेडकर का बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन कुछ बाबा है, कुछ मठाधीश बने हुए हैं जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, बोलते हैं उन्होंने संविधान नहीं लिखा है, किसी BN राव ने संविधान लिखा है। लगातार ग्वालियर हाईकोर्ट का भी मामला आपने सुना होगा न्यूज़ में, किस प्रकार से बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित नहीं किया नहीं करते जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं इस मामले में? अब क्या है, उसका वो शासन उनका है, वो कुछ भी कर सकते हैं, समझे, हम कुछ नहीं कर सकते। संख्या तो आपकी भी है ना? संख्या हमारी है पर उतनी नहीं है। वोट भी बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है वो आपके पास। उनके पास में सब कुछ योजना है। मेन बात तो ये है, तो फिर क्या? पैसे वाले है, ताकतवर है, मेन जगह पे उनके आदमी बैठे हुए हैं। हम अगर हम रोड पे उतरेंगे तो उन लोग लाठी मार के हमको अंदर कर देते हैं। तो फिर क्या आप लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो डरते हैं कि जेल जाने से और लाठी खाने से? डरते नहीं जी, हम डरते काहे को, डरते नहीं है, पर सब कुछ देखना पड़ता है। मेन बात ये है। लेकिन आप फिर क्या, जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है, उनके द्वारा दिया गया हक है, आरक्षण है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो सब क्या आप ऐसे जाने देंगे, ऐसे खत्म होने देंगे? जितना है उतना तो बनाने की कोशिश करते थे, ऐसे बचाने की कोशिश करते हैं। मेन बात तो ये है कि उनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े अधिकारी हैं। बाबा साहब ने भी तो कहा है ना कि शिक्षित होना है, फिर संगठित होना है, फिर संघर्ष करना है, उनका हक और अधिकार बचेगा। करना चालू है अभी, बिना संघर्ष के तो अधिकार बचने ही नहीं वाले। तो करना चालू है, संघर्ष वगैरह सर्व करना चालू है। और जब तक कि अपने पास में थोड़ा सा अधिकार नहीं आएगा, अपने 1-2 आदमी नहीं जाके बैठेंगे वहाँ पे। क्या इतने सारे सांसद है, कम से कम 85 सांसद SC ST वर्ग से आते हैं, 131 ST और ST वर्ग से आने वाले जो रिजर्वेशन से आते हैं, वो 150 है, 50 समझी नहीं है, 150 है, 131 है। हाँ, 150 है, पर 150 कोई काम के नहीं है। कि आपके महाराष्ट्र से रामदास आठवले है, आपके महाराष्ट्र से कवाड़े जी है, बहुत सारे नेता है महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, पर कोई काम क्या है क्या ये बता। क्या बीजेपी सरकार है उसी में है ना। वो लोग संविधान को नहीं मानते क्या? मानते हैं ना, मानते हैं, लेकिन वो तो ऐसा है अभी वो जो पावर में है वही उसी के चलेंगे ना। अरे चलने से क्या होता है, फिर तो वो हमेशा जीवन में पावर में रहेंगे तो संविधान ही खत्म कर देंगे। नहीं, जीवन भर कैसे पावर में रहेंगे, नहीं रहेंगे। उसका भी एक समय रहता है, समय रहता है उसका। लेकिन फिर आपके अम्बेडकरवादी जो नेता है, आठवले है, कई सारे नेता है, कवाड़े जी है, वामन मेश्राम जी है, ये लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? उठा रहे हैं सर। कवाड़े जी का तो लोग विरोध कर रहे हैं, वो बीजेपी में है, उनके हाई हाई के नारे लगाए जाते हैं जिस भी वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हैं। अभी उनका प्रॉब्लम है, वो क्या कर, लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में, अपन उसको राजनीति में पढ़ते ही नहीं, पर अपन दर्शन करने आए, वंदन करके चले जाएंगे। अच्छा, और भी कई लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? अमरावती। ये जो पीली टोपी लगा है, क्या क्या कारण है इसका, क्या मतलब है? ये कोई कारण नहीं है, रास्ते में आएगा। अच्छा, दे दिया। तो आप आज अमरावती से इतनी दूर से यहाँ पर नागपुर क्यों आए? धम्मचक्र परिषद दिन के निमित्त से आए। अच्छा, तो बाबा साहब को नमन करना है आप लोग? नमन कर। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एक पंडाल बना हुआ है जहाँ पे एक ऊपर पंचशील भी लगा हुआ है, और इस पंडाल के नीचे लगातार बौद्ध धर्म की
दीक्षा दी जा रही थी। लगातार आपको पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने विजयदशमी के दिन ही अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो आज इस पंडाल के अंदर नागपुर की दीक्षा भूमि में कई लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है। हर आधे घंटे में हजारों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जा रही थी और यहाँ पे कई लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे। यहाँ पे भंती लोग पहले बैठे हुए थे, वो वीडियो में आपको चला के दिखा दूंगा अपने स्क्रीन के ऊपर। जब दीक्षा ली जा रही थी, ये कार्यक्रम है, इसके अध्यक्ष जो है पूज्य भंते आर्य नागार्जुन सुरेश जी है, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था धम्म क्या कहते हैं परिवर्तन का। मैडम कहाँ से हैं आप? नागपुर से। मैडम आज यहाँ पे कई लोगों ने जो बाहर से आए उन्होंने हम अभी आए हम। अच्छा, आप अभी आए हो। लेकिन आप लोग नागपुर से, ये तो आपको कैसा महसूस होता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पर अपने हजारों लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? गर्व होता है, गर्व होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, तो ऐसे कई लोग हैं, अगर यहाँ पे कोई मिलता है हमें जिन्होंने धम्म दीक्षा ली है तो उनसे ही बात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। कहाँ से आए अभी सब? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से क्यों आए हैं आज? ये सर के पास चाहिए जी, क्यों? हाँ, मैं रोहित कुमार निराला छत्तीसगढ़ सारंगढ़ से हैं। जी जी। अब आज अशोक विजयदशमी पूरे भारत भर में बाबा साहब के दीक्षा भूमि जो 14 अक्टूबर 1956 को लिया है, उसी को हर वर्ष हम लोग छत्तीसगढ़ से तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, हर साल आते हैं। अच्छा, और आज भी आए। आज जिस पंडाल में आप बैठे हैं, यहाँ पर भी कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले धम्म दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, धम्म दीक्षा दी जा रही थी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जो भारत का व्यवस्था है उसमें दरकिनार करके रखा गया है सारे दलित को, पिछड़ों को, तो उसका अपना एक पहचान होना है, इसलिए बौद्ध धर्म का दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है और ये हर वर्ष यहाँ होता है। अच्छा, हर वर्ष होता है? हर वर्ष होता तो है। लाखों की संख्या में आप लोग दीक्षा लेते हैं? जी, हर वर्ष लेते हैं। आप तो दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन इस देश में नहीं होना चाहिए। अगर धर्म परिवर्तन होता है तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जो लोग मतलब किसी भी धर्म में चले जाए, हिंदू छोड़ के, उनको अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए। समाज लोग हैं उन लोग जो वैसा बोलते हैं और वो उसके द्वारा भड़काया गया लोग है। किसके द्वारा? जो हमारे विरोधी है ना, जो आर्य है बोलते हैं, जो विदेशी है बोलते हैं, उनके द्वारा ये सब बात फैलाया जाता है कि दीक्षा लेने से धर्म परिवर्तन का बात ही नहीं है। हम धर्म की ओर जा रहे हैं। हमारा धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या होता है? धर्म नहीं होता है, धर्म तो मनुष्य के द्वारा मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है धर्म, है ना। जहाँ समता स्वतंत्रता बंधु नहीं है वहाँ धर्म कहते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जिस धर्म में स्वतंत्रता, समानता, न्याय नहीं है, बंधुत्व नहीं है। मैं उसका घोर विरोधी हूँ, इसलिए वो धर्म। आज भी कुछ जो बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्म छोड़ दिया था 1956 में, उसी धर्म के कुछ बाबा लोग हैं तो लगातार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करते हैं कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उनको समझ नहीं थी, उन्होंने मनुस्मृति संस्कृत तो पढ़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने जला दी। वही बाबा बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर आके ऐसे बयान देते हैं। उसका एक ही कारण है, उसका राज्य सत्ता चल रहा है, वो चाहे जैसे भी बोल सकता है। और जब बाबा साहब भारत का संविधान नहीं लिखा तो उस समय तो उसी का शासन प्रशासन था, क्यों नहीं लिख ले? क्यों बाबा साहब का नाम आता है कि भारत का संविधान को बाबा साहब लिखा, क्यों बोलते हैं? उनको तो स्पष्ट कर देना चाहिए उसी समय कि उस समय तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए नहीं। सरकार ऐसे बाबाओं पे एक्शन क्यों नहीं लेती? ये देखिए षड्यंत्र है। यदि वो एक्शन लेगा तो उसका जो राज्य सत्ता है, उसका जो ये इस देश में अभी तक बना करके रखा हुआ है शासन, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर उन लोग को बढ़ावा देता है और हम लोग को डोमिनेट करता है। अच्छा। ऐसा बार बार उन लोग के द्वारा किया जाता है। और जैसे बाबा साहब बोले हैं कि 21वीं सदी बहुजनों की सदी है, धीरे धीरे वो दिख रहा है। लेकिन एक संगठन है RSS, वो लगातार अम्बेडकरवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लगातार संविधान पे दोनों करना है। हमारा काम है उसको जीवित रखना, संघर्ष करना है, बचाना है बाबा साहब के दिए हुए ये तो अधिकार। सदियों से है। मैंने जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आपका अस्तित्व इस दुनिया में रहेगा। आप भी जो माइक लेकर के घूम रहे हैं, ये आपका संघर्ष है। नहीं तो आप अपना घर को छोड़ के यहाँ क्या करने आते? ये आपका संघर्ष है कि पब्लिक को, लोगों को बता रहे हैं कि देखो इस तरह से दीक्षा भूमि नागपुर में ऐसा हो रहा है, या इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं,
या इस जगह में केवल छत्तीसगढ़ के लोग, पूरा ऑल ओवर भारत के लोग आए भारत से लोग और आ रहे हैं। इसके साथ साथ विदेश के लोग आए हुए हैं, है ना भाई। सब आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? बाबा साहब के दीक्षा दिवस को, अशोक विजयदशमी को मनाने क्यों आ रहे हैं? आखिर बात क्या है, इसको समझना चाहिए आरएसएस वाले लोग को। आरएसएस का प्रोग्राम मनाने के लिए पूरा देश विदेश नहीं आता है ना। ये पहला ऐसा धर्म है, बाबा साहब पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको मनाने पूरे विश्व के लोग आते हैं। सही तो बात है। इसको यहाँ तो पे समझ लेना दोनों चाहिए। हेडक्वार्टर, एक दीक्षा भूमि भी है और आरएसएस का हेडक्वार्टर हाँ, भी है। दोनों हैं यहाँ। एक जगह हजारों लाखों लोग आते हैं। हाँ, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में हर वर्ष आते हैं यहाँ, है। और उसके जब भी जयंती होता है तो मुश्किल से 100 हो गए तो बहुत है। अच्छा, तो हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो हमारे साथ कुछ भंते लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो अब हम बात करते हैं। वंदना भंते जी, क्या नाम है? मंगलो दीपांकर बनते भंते जी, आज यहाँ पर इस पंडाल में कई लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है, तो आपके क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग बौद्ध धर्म की जिंदगी में दीक्षा लिए है, बौद्ध धर्म से चले। आपका काम है दीक्षा देना। आपकी तरह ही कुछ दूसरे धर्म के जो मठाधीश बैठे हुए हैं, बाबा लोग बैठे हुए हैं, वो लगातार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, उनको ये तक कहते हैं कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा है और ये तक कहते थे कि उन्होंने मनुस्मृति जला के गलत किया है। तो ऐसे बाबाओं को एक बौद्ध धर्म के गुरु होने के नाते आप क्या कहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि वो ना समझ जाए, इसलिए उनसे बात करने से कोई मतलब नहीं है। हमें अपना काम करना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। आज कितने लोगों ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली है इस पंडाल में? कम से कम 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार लोगों ने यहाँ पे आज दीक्षा ले ली है। तो क्या ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं यहाँ पे दीक्षा भूमि में? नहीं, अभी अभी चालू है। ये भी चालू हुआ है ये? हाँ, अच्छा, तो क्या कल भी यहाँ पर कुछ लोग दीक्षा लेने वाले हैं? ये कि आज ही कार्यक्रम था? आज ही था। आज ही था। तो हमारे साथ भंते जी ने बताया कि आज ही कार्यक्रम था और यहाँ पे करीब 3 से 4 हज़ार लोगों ने दीक्षा ली है। अलग अलग राज्य से लोग आए थे उन्होंने। तो अच्छा, है ना। तो अभी तक की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे और भी हम आपको कुछ बताएंगे दीक्षा भूमि के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।